मतलब मुझे लगता है जिंदगी में शिक्षा, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी भी था वो साथ में, मतलब उसको तमाम दुनिया की बड़ी शिक्षा के बाद में भी उसे शायद कहीं कोई उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा पेचोखम रह गया कि वो एक अच्छा आदमी बनने की राह पर चलने के बजाय 28 साल में यहाँ था। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप लोग कुछ भी करें, लेकिन ऐसा ज़रूर करें जिससे आपके माँ बाप का और समाज का सर हमेशा गर्व से तना रहे कि ये मेरी औलाद है। बस ये चाहता हूँ मैं। कोई बहुत बड़े पैकेज हासिल करना जीवन का मकसद हो, बुरा नहीं है, लेकिन एक अच्छे नागरिक के रूप में पहचान बनाना भी होना चाहिए। मैं उनके बराबर में हास्य रस का बड़ा कवि बैठा है, जैसा मैंने जिक्र किया 9:30 बजे के बाद में आज पूरी दुनिया उसे जान जाएगी। ईश्वर से आज हम प्रार्थना करते हैं हरियाणा का ये लोकप्रिय कवि पूरी दुनिया में बड़ा कद बनाए। और ये शायर तो नहीं है, लेकिन यदि इस शेर में एक ग्रह लगाता जावेद भाई तो ये ज़रूर कहता 200 रोटी खा चुके हो और कितना खाओगे। तालियां सुना दो एक बार जोरदार। शेर सुना नहीं मैंने, बना देता टाइम नहीं था। बहुत अच्छा लाजवाब कवि गुड़गांव से हमारे बीच हैं जी। हो गई भाई तेरी वीडियो? वो चले ही गया। नहीं बेटा इधर जा रहे हैं वो। ये अच्छा कवि है, पहला कवि है जिसके खड़े होते लोग निकल लिए। सुंदर, एक मिनट, इसके साथ ऐसा नहीं, इसके साथ कई बार ऐसा हुआ। एक बार ये कविता पढ़ रहा था फरीदाबाद में, तो सामने ऑडियंस में से सर एक खड़ा हो गया, ये बोला भैया बैठ जा। बोला मैं तुझसे भी यही कह रहा हूँ बैठ जा। तो थोड़ी तालियां बजा दीजिए एक बार, अच्छा कवि दे रहा। मैंने उसको बाद में बाहर निकल के पकड़ा भी था, वो इनको पता नहीं है। मैंने कहा भाई तेरे को मेरी कविताएं पसंद आई? बोला अरे तू तो कति सचिन तेंदुलकर है। मैं क्या सचिन तेंदुलकर? उसको तो कविताएं नहीं आती। बोले तो तेरे को कौन सी आती? बहुत लव यू, गॉड ब्लेस। महिला शक्ति आने लगी है, गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सरदार जी, बहुत अच्छा लगा सरदार जी। बड़ा देखिए हरियाणा के लोग मास्क लगा के बैठे हैं, हरियाणा दिल्ली के लोग समझदार बहुत हैं। हम कोरोना में हमारे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम सिर्फ छींकते और खांसते वक्त हटाते थे, बाकी लगाए रखते थे। तो हम बहुत समझदार लोग हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं ना हुआ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ले ले भाई, फ़ोटो ले ले बढ़िया से। तू ही हाथ में ला रहा था, मैं देख रहा था तेरे को वहाँ बैठा बैठा। एक भाई तो वहाँ तो पता ना किसके फ़ोटो ले रहा था, यो पिंक टी शर्ट वाला। अच्छा फ़ोटो ले लिया ना। अच्छा वीसी साहब, डायरेक्टर साहब, मेरा एक अनुरोध है, कल मेरा फ़ोटो अखबार में मत लगवाना। उसका कारण है। कारण क्या है मैडम, मैं आपको बताता हूँ, आप समझदार से लग रही हो यहाँ, क्योंकि बाकी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। भैया फ़ोटो अखबार में लगवा देंगे, अखबार वाला अखबार को पढ़ के जलेबी वाले तो बेच देगा, जलेबी वाला उस पर जलेबी रख कर ग्राहक को बेच देगा, ग्राहक जलेबी खा कर उसने फेंक देगा, उसने कुत्ता ही चाटेगा। तालियां बजाओ तो बढ़िया बजाओ। बहुत अच्छे, सुंदर। और थोड़ी देर के लिए फ़ोन छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। फेसबुक ने बहुत बुरे हाल कर दिए हैं देश के, व्हाट्सएप ने भी। हाँ रख दे फ़ोन, रख दे जी। आप भी शाम को रात को 9:30 बजे देख लिया आराम से। हालात ये हो गए हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ डायरेक्टर साहब, दद्दू अगर गलत बात कह रहा हूँ, बच्चों आने वाले समय में, क्योंकि हम 24 घंटे फेसबुक पे, 24 घंटे फेसबुक पे, पहले उठते थे धरती को चूमते थे, आज सुबह उठते हैं तो फ़ोन को चूमते हैं, और नेट ऑन करके ऐसे खुश हो जाते हैं दुकान खोल कर पूजा कर लियो। और अगर 20-30 कमेंट्स आ गए तो मान लो होगी 10-20 हज़ार की बिक्री। हालात ये हैं, आने वाले समय में माँ बाप जब तुम बढ़ोगे तो अपने बच्चों को यूँ ही कहा करोगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे हैं। बहुत अच्छे। और तू आज आंख दिखा रहे बेटा, उस टाइम हमने आंख लड़ा ली होती ना तो क्या पता कहाँ पैदा होता। भाई सब प्यार की बात कर रहे थे, हम प्यार की बात नहीं करते। हरियाणा के लोग आइए साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत, आइए कोई जगह देख लीजिए, खूब कुर्सियां खाली हैं, आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। हम प्यार की बात बिल्कुल नहीं करते, हम गर्लफ्रेंड नहीं रखते। गर्लफ्रेंड तो कमज़ोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं।
और यहाँ तो इंस्टीट्यूट में थोड़ी खाई पी लड़कियां लग रही हैं ना। आजकल के टाइम में लड़कियों को देख के यूं कहता हूं कि घी तेरे से हजम नहीं होता, दूध दही तू पी नहीं सकती, प्यार तेरे से खा करूंगा ब्याह तक भी तू जी नहीं सकती। बहुत बुरे हालात हैं आजकल के लड़के और लड़कियों में अंतर समझ ही नहीं आता मैडम, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। हाँ, ये जो मेकअप लगा रखा है, वरना मैं तो यूं कहता हूं इतराए इठलाए आज की जवानी और सोचती है खूबसूरती ही बस प्यार है। अरे कोई मधुबाला हेमा नरगिस जैसा नहीं, ना ही कोई सूरज से दिलीप कुमार है। छोरे आहा डट जा, छोरे जो वरुण और शाहिद से घूमते हैं, सुबह जब उठते हैं लगते तुषार हैं। और छोरियां जो मेकअप में लगती हैं कैटरीना, बिना मेकअप के सारी ललिता पवार है। खुशबू बहुत अच्छे। ये हालात हो रखे, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। बुरा हाल, फेसबुक की एक और बीमारी आ गई। वो एक माँ बाप ने घोर तपस्या करी है, भगवान एक छोरा दे दे, हे भगवान एक छोरा दे दे। बाबूजी भगवान ने छोरा दे दिया और वही छोरा फेसबुक पे सोनम गुप्ता बन के बैठ गया। पूरी दुनिया में ताड़ी बजा रहे। सुन, तेरे को बताता हूं, पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 300 करोड़ महिलाएं होंगी मुमताज जी, ज्यादा से ज्यादा, और फेसबुक पे 500 करोड़ हैं। कहां था गई? ये फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर देना, तब समझ आओगा कि जिसको हम इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे वो भूरेलाल हलवाई है। जिंदाबाद बेटा, सुंदर जिंदाबाद, बहुत अच्छी। तो भाई थोड़ा फोन से बचकर हो। आपको याद है प्यार मोहब्बत ये फालतू की चीजें, इसके दांत देख के ये कॉलेज टाइम में कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आदमी शादीशुदा हो जाता है और शादीशुदा होने के बाद आदमी को आदमी होने का भी वहम होता है। दद्दू ने शुरू में कही, बोले ये सुंदर सुंदर मजे ले रहे थे। मुझे पता है मैं शक्ल का खास नहीं हूँ, और मुझे तो बाबूजी इस दिन का उस दिन पता लग गया था। मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा मैं लव मैरिज करूँगा। बोले तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल ने देखकर तो बांग्लादेशी भी नट जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे घर में ये काम रोज होता है। मैंने माँ से कहा, माँ टीवी देख लूं? बोली देख ले, पर चलिए मत। अच्छा मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा तू मुझे इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद लेना होता तो कुछ सुथरा सा नहीं ले लेती। ये मेरे से शक्ल की बात कर रहे हैं। मैं अभी घर से निकला, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी अपनी निजी पत्नी है खुद की। अच्छा, आज ये छा जाएगा सर रात। रद्दू पत्नी के आप लोगों को भी पता नहीं है, जो अनमैरिड बैठे ना वो वीर रस की कविताएं लिख रहे हैं भाई चौधरी वीर। अच्छा पहले तो उसने कही औरत माँ है, वंदे मातरम है, फलाना है, ढमका है, और उसके बाद 2 शेर महबूब मोहब्बत, वो देशभक्ति 5 मिनट में खत्म। औरत क्या है, औरत क्या है ये शादी के बाद पता लगता है। आप क्या सोच रहे हो मैं रघुवंशी जी डायरेक्टर साहब ये सारे मोटे हो रहे हैं, हम सारे सूझ रहे हैं। भाई साहब मैं सच्ची बात बताऊं, मैं घर से निकला अभी। हाँ बेटा। मैंने जैकेट पहनी, आ जाओ हनी सिंह आ गया भाई, 3-4 साथ लेकर आया है। आइए सर बैठिए प्लीज, सर आपका स्वागत, प्लीज बैठिए, बैठ जाओ। और भाई बैठ जाओ फटाफट जल्दी। मैं घर से निकला, बोली जैकेट तो आप पर बहुत सुंदर लग रही है। सर सामने। मैं चुप, आइए सर वेलकम। बोली जैकेट तो आप पर बहुत सुंदर लग रही है। मैं फिर चुप,
फिर थोड़ी देर में बोली, सर मैं सुना रहा हूँ ना, आप मुझे सुनिए ना, साहब से बाद में मिल लेना। थोड़ी देर में बोली, जैकेट तो आपका बहुत सुंदर लग रही है। मैंने कहा तू कितनी कह ले, मैं तेरे को साड़ी नहीं दिलाऊं। बोली ना ना, मैं तो यूं कह रही हूं ये जैकेट ही सुंदर लग रही है, शक्ल तो वही बंदर जैसी है। मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, बोले अजय सुनते हो? बोले हाँ। बोले मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोले हाँ। बोले फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता है बंदर। भाभी बोली ये बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। आप लोगों की समझदारी देखता हूं, समझदारी अब देखता हूं। तालियां बजाना बात समझ आए तो। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी। शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी कड़ी कड़ूटी दांतली कहीं की। बोले तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोले मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। सुंदर जिंदाबाद बेटा। पर शक्ल की बात, भगवान कसम बहुत बुरा हाल है। मेरी माँ को मैंने एक दिन मेट्रो में बिठा लिया, ये शक्ल की बात करे, मुझे पता है। साहब आप अभी आए हो, आपको पता होगा पत्नी का खौफ कितना होता है। मैंने कहा हाँ। इतना पत्नी के शक की इंतहा देखिए। मैं एक कवि सम्मेलन से घर गया, मेरी शर्ट को झाड़ते हुए बोली पूरी कमीज पे एक भी बाल नहीं। कौन थी वह गंजी? दोस्तों ये थोड़ी तालियां अतिरिक्त दीजिए, पहली बार सुना है। ये तो कमाल ही है, ये तो कमाल है भाई। कौन थी वो गंजी? भाई आदमी शायरी को ज़्यादा नहीं करेगा। हम तो यूं कह देंगे कि भाई हमने किसी से प्यार कोन्या, हमारे तो किसी ने प्यार कोन्या, और हमारी तो ज़िंदगी सी है जणू भैंस की खोर में न्यार कोन्या। हम इससे ज़्यादा प्यार की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ संस्कार की बात ज़रूर कर सकते हैं। संस्कार की बात बिल्कुल करेंगे और करनी भी चाहिए। मैं जाट आदमी हूँ, इसमें क्या हंसने की बात थी? और अगर हंस रहे हो तो तुम बन के दिखा दो। जाट बहुत शरीफ होता है, इतना शरीफ। मैडम जाट की शराफत बताता हूँ, मैंने मुमताज़ जी जैसी एक खूबसूरत लड़की देखी। अच्छा चलो खुशबू शर्मा की तरफ आते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की देख के और बाबूजी मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि काश यो मेरी माँ होती तो मैं भी इतना ही खूबसूरत होता। भाई बहुत अच्छे। बहुत 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 बोड़ा होता है, बहुत बोड़ा होता है जाट, सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत बोड़ा होता है। एक बार बैंक चला गया लोन लेने के लिए। बैंक का अधिकारी बोला बैंक में खाता है? बोला अब तक तो खाता था घर पे ही, लोन दे दोगे तो बैंक में खाने लग जाऊंगा। इससे ज्यादा शराफत की बात और क्या करोगे। एक बार एक जाट एसी ले आया, और एसी ले आया, सिर पकड़ के सोचने लग गया। एक भाई पड़ोस में जा रहा था, बोला भाई क्या बात हुई? बोला यार दिमाग खराब है। बोला क्यों? बोला यार मैं 1.5 टन का एसी लाया और तोला तो 60 किलो का निकला। तो फालतू की टेंशन हम नहीं लेते, मतलब की टेंशन लेते हैं। लेकिन मैं आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हास्य की कविताएं हम रोज़ पढ़ते हैं, समय का भी हमने ध्यान रखना है, बड़ी टीम है। तो मैं एक कविता हरियाणवी शैली में देशभक्ति की पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग कहें तो। स्वागत बेटा। सिर्फ 2-3 बंद की कविता। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बच्ची ने शुरू में कहा आज़ादी का अंतिम महोत्सव। देखिए हिंदी भाषा पे भी पकड़ बना लो, बहुत ज़रूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान हमें करना पड़ेगा। वो गुड़िया बहुत अच्छा संचालन कर रही थी, लेकिन नाम ऐसे ले रही थी, मेरे को तो डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा नाम क्या लिया जाएगा। हम भूख की, गरीबी की, अन्याय की, अत्याचार की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम रोज सांझ में बात करें उस भारत की जिसके फौजी करते हैं सबकी साख खत्म, आदेश थमा दो 10 दिन भीतर पाक खत्म। बहुत अच्छे।
मैं आपको ये बताता हूँ, हंसेगा कभी देशभक्ति करेगा, कैसी करेगा, बहुत सिंपल कविता, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूँगा। जिसके फौजी कर दे सबकी साख खत्म, आदेश थमा दो 10 दिन भीतर पाक खत्म, और जिसकी बेटी पढ़न लिखन ने तैयार सदा, स्वर्ण पदक पर करती हो जो वार सदा, और जिसके लाल चिणे भित्ता में डरे नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी को याद करो, मेरे सामने सरदार जी बैठे, 1.25 लोग तो यही बैठे हैं। जिसके लाल चिणे भित्ता में डरे नहीं, छोड़ के काया चले गए पर मरे नहीं, जोश जवानी साहस और महारत की हम रोज सांझ में बात करें उस भारत की। बहुत अच्छे। फालतू की रीरवाट ना करें, बिल्कुल ना करें। चीन की बात करेंगे, अरे 4 पंक्तियों में चीन निपटता है कि छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार, चीन सीमा में हमारी पाँव नहीं धर पाएगा। 1.5 फीट का तू सारा आदमी नहीं, तू बता कितना हमारा नुकसान कर पाएगा। हर घर में है, सुनो बीच में मौसम मत तोड़ो ना, तू तो फोटो ले ले। छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार, चीन सीमा में हमारी पाँव नहीं धर पाएगा। 1.5 फीट का भी सारा आदमी नहीं, तू बता कितना हमारा नुकसान कर पाएगा। और हर घर में है एक शेरनी सी घरवाली, देख ली जो काली काली आंख डर जाएगा, और मार लिए घर पे 4 भी जो हमने तो गालियां सुनाएंगे, तू खुद मर जाएगा। क्यों फालतू की बात करनी है? पाकिस्तान तेरी ऐसी तैसी ये वो फलाना, पाकिस्तान वीर रस का विषय ही नहीं है। पाकिस्तान का तो नाम सुनते ही हंसी आती है। वो 2 भाई आपस में बात कर रहे थे, एक ने दूसरे को कहा कि पाकिस्तान के तो कीड़े पड़ेंगे। दूसरा बोला कीड़ा तभी पूछ तो लो कि पड़ेंगे भी या नहीं पड़ेंगे, कि 100 अपराध तलक तो माफ करेंगे हम भगवान कृष्ण के, भगवान राम के वंशज हैं। 100 अपराध तलक तो माफ करेंगे हम, फिर तबीयत से ऐसा साफ करेंगे हम, कांप उठोगे एक हमारी दस्तक पर, लिख देंगे भारत माँ सबके मस्तक। बहुत अच्छा बेटा, पीछे। और बिल्कुल अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए बहुत ज्यादा साहित्य लिखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का आदमी कैसे पाकिस्तान को निपटा सकता है डायरेक्टर साहब? सिर्फ 2 लाइन कि एक रैप्टा अकल लगा देगा, उसको जाना था, भीगी बिल्ली कर देंगे, और फालतू बोले तो पश्चिम बिहार तो लाहौर तक दिल्ली कर देंगे। बिल्कुल अंतिम पंक्तियां। पुलवामा को याद कीजिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए, बिल्कुल अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं जी बेटा। और देश के नाम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। भाई जो उठ के जा रहे हो बैठ जाओ, हंसाना ही काम नहीं होता, कवि का काम संस्कार देना भी होता है। बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, हंसाने को 2 घंटे हंसा सकता हूं, लेकिन संस्कार सीखने आप लोगों के लिए जरूरी हैं। कि माँ बुझ जाए बेटे तक क्यों बतलाता ना। बाबू बोलिया मेरा किसे तो बैर नहीं, पर सुन लो सब आतंकी थारी खैर नहीं। एक गया तो दूजा मेरा जवान खड़ा, देख तिरंगा लेके हिंदुस्तान खड़ा। छाती पे लाहौर किसने गाड़ देंगे, जाओ लुक लो मार मार के काट देंगे। और ऐसी सजा मिलेगी थारी शरारत की, तुम रोज रटोगे अमर कहानी भारत की। बहुत तुम रोज रटोगे अच्छे, अमर कहानी भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, सुंदर। एक बार तालियों के साथ आप बताइए सुंदर आपके मन पर कैसा प्रभाव छोड़ने में कामयाब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।